हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय इंग्लिश क्लास। आज की क्लास है आपकी इंग्लिश की, जिसमें हम आपको सिखाने वाले टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में नकारात्मक वाक्य को हम कैसे समझेंगे और कैसे उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिएगा, हमने इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको पिछली क्लास में सिखा चुके थे, जिसमें हमने उसकी पहचान करना, अनुवाद करने के नियम बताए थे। उसी में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको रिवीजन भी कराया था। इसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस। इस काल के हिंदी वाक्य में एक नकारात्मक शब्द दिया होता है। नकारात्मक शब्द होता है नहीं, इसकी इंग्लिश होती है नॉट या नो। ये अगर आपको गिवन है तो आप ये मानेंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है, बस इतनी सी पहचान है। और जो ट्रांसलेशन करने के रूल हैं वो जो सेम आपने इससे पिछली क्लास में सीखे थे वो ही रहेंगे। क्या थे नियम? सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ इज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। दूसरा था प्लूरल सब्जेक्ट आई बी यू दे के साथ, आई नहीं बी यू दे के साथ आर का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। और मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे और सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वो कॉमन रहेगा। सेम नियम यहाँ भी वही है, केवल एक नया शब्द जोड़े जाएगा नॉट। जैसे इसके ट्रांसलेशन करते हैं वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसान खेत नहीं जोत रहे हैं, तो देखो इसमें नहीं आया हुआ है। इसके नहीं आने से ये क्लियर हो जाता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। राजन नहीं नहा रहा है या राजन नहा नहीं रहा है, आप कैसे भी कह लीजिएगा। पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, माताजी खाना नहीं पका रही हैं और छात्र पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा है वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो देखो सभी में नहीं आया हुआ, तो इसके मतलब है ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम नहीं हटा दें तो पिछला क्लास जो हमने लिया था उसमें वापस चले जाएंगे। जैसे किसान खेत जोत रहे हैं, अगर हमको इंग्लिश आती है किसान खेत जोत रहे हैं, इसकी इंग्लिश अगर हम बना पा रहे हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए कोई कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे अगर हम ये कहें किसान खेत जोत रहे हैं, तो द फार्मर आर रहा है, एक किसान है, किसान खेत जोत रहा है। द फार्मर इज़ पिलो मीन्स होता है जोतना। द फार्मर इज़ प्लोइंग द फील्ड। अब इज़ के तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए। द फार्मर इज़ नॉट, इज़ के बाद नॉट लगेगा, आर के बाद नॉट लगेगा और एम के बाद नॉट लगेगा। केवल इतनी सी बात है कि जो सहायक क्रियाएँ इसकी इज़ एम आर हैं, सहायक क्रियाएँ हैं इज़ एम आर, ये सहायक क्रिया है। इसके तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना। इज आ रहा है तो इज नॉट, आर आ रहा है तो आर नॉट, और वो एम आ रहा है तो एम नॉट, और आर अगर आ रहा है तो आर नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। आप समझ जाएंगे जब बार बार हमारे मुँह से सुनेंगे क्या सहायक क्रिया होती है, क्या मुख्य क्रिया होती है। तो बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं, केवल सुनने से बहुत सी चीज़ें आपको आएंगी। देखिएगा, किसान खेत नहीं जोत रहे हैं तो लिखेंगे द फार्मर FARMER, द फार्मर एक किसान है तो लिखेंगे इज, ये हम पहले ही बता चुके। अब लगाएंगे अपनी तरफ से नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है प्लो, जोतना की होती है PLOUGH। आपको इसमें ING अपनी तरफ से लगाना है। थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर आप समझने का जज्बा रखते हैं और सीखना चाहते हैं तो 100% आपको ये आ जाएंगे। द फार्मर आर नॉट प्लोइंग फील्ड या द फील्ड, FIELD। पक्षी नहीं उड़ रहे, हमको मालूम है पक्षी उड़ रहे हैं। द वर्ड्स आर फ्लाइंग, नहीं करने के लिए द वर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग। द वर्ड्स, बहुत से पक्षी हैं तो इसलिए हमने आर लगाया। अब इसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना, आर नॉट। अब उड़ने की अंग्रेजी होती है फ्लाई, FLY। अपनी तरफ से ING लगा दीजिएगा। द वर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग। राजन नहीं नहा रहा है, पहले हमको बनाना है राजन नहा रहा है। राजन इज़ बाथिंग, बाथ मीन्स होता है नहाना, तो उसमें ING लगा दिए। राजन इज बाथिंग, राजन नहीं नहा रहा है। राजन इज़ नॉट बाथिंग।
राजन इज नॉट बाथिंग, BATHING, RAJAN, राजन, राजन इज नॉट बाथिंग। पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं। फादर इज गोइंग टू मार्केट, या द फादर इज गोइंग टू मार्केट। फादर, पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं, तो फादर इज नॉट, आप अपनी तरफ से नॉट और लगा दीजिएगा। फादर इज, देखो यहाँ पर हमने हैं लिखा है, तो आप ये नहीं समझेंगे बहुत से पिताजी हैं इसलिए लिखा जाता है कि ये हम ये लिखते हैं पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो है एक सम्मान सूचक शब्द नहीं है। लेकिन हैं लिखने से ये नहीं समझेंगे कि बहुत से पिताजी तो हो नहीं सकते ना, एक ही पिताजी तो हो सकते हैं, इसलिए आपको उनके साथ इस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा माताजी खाना बना रही हैं, तो आप ये नहीं समझेंगे बहुत सी माताजी, नहीं, एक ही माताजी तो होंगी, तो उनके साथ इज का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन है नहीं लिख सकते, कि है लिखेंगे तो अच्छा नहीं लिखेगा, वो सम्मान सूचक शब्द नहीं होगा। ठीक, जैसे अभी हम बोलते हैं कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है एक ही टीचर पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं बोलेंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे अध्यापक पढ़ा रहा है। ठीक है, तो फादर इज नॉट, इसके बाद लगाएंगे नॉट गोइंग, उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया आती है जाना। अब कहाँ जा रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। फादर इज नॉट गोइंग टू मार्केट, MARKET। आप खाना नहीं खा रहे, आपकी अंग्रेजी होती है यू, और यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ आपको आर लगाना पड़ेगा। तो यू आर नहीं, उसकी अंग्रेजी लगानी पड़ेगी नॉट ईट, ING लगा दीजिएगा फूड। आप खाना नहीं खा रहे हैं। आपको मेन पॉजिटिव सीखने होते हैं, अफर्मेटिव वाले, जिनको पॉजिटिव भी कहते हैं। अगर वो आप सही से सीख लेते हैं तो निगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। माताजी खाना नहीं पका रही हैं, तो ले देंगे मदर या द मदर इज़ नॉट, तो यहाँ हैं आया लेकिन फिर भी इज़ लगाएंगे। इज़ नॉट पकाने की होती है कुक, लेकिन रहा है लगा हुआ है तो इसमें ING लगा दीजिए, कुकिंग फूड। छात्र पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये माना जाएगा बहुत से छात्र हैं। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग, वो सॉरी, छात्र पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। द स्टूडेंट आर नॉट, पढ़ने के रीड, तो रीडिंग लिखेंगे। रीडिंग क्या नहीं पढ़ रहे हैं, बुक, तो यहाँ लिख देंगे बुक। द स्टूडेंट आर नॉट रीडिंग बुक, पढ़ने की रीड होती है, पढ़ाने की टीच होती है। बे हॉकी नहीं खेल रहे हैं। बे को लिखते हैं दे, THEY, और दे होता है प्लूरल सब्जेक्ट। दे आर नॉट, अब खेलना प्ले, PLAYING, दे आर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे, हॉकी, HOCKEY, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस किए जाते हैं उसी में आप नॉट और बढ़ा देंगे तो निगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। और नॉट कहाँ पर लगाते हैं उसकी जगह एक निश्चित है, ऐसा नहीं आप कहीं भी नॉट लगा दो, दे नॉट आर लिख दें या प्लेइंग नॉट लिख दें, ऐसा नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना इज़ आर एम, इनके बाद ही नॉट का प्रयोग होता है। अगर इज़ आ रहा तो इज़ नॉट, आर आ रहा सेंटेंस में तो आर नॉट, और अगर एम आ रहा है तो एम नॉट। इसमें किसी में भी एम नहीं आया है क्योंकि मैंने कहीं पर भी मैं नहीं लिखा हूँ। अगर कहीं मैं वाला वाक्य आता, जैसे मैं नहीं सो रहा हूँ, तो आई एम नॉट स्लीपिंग हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आई के साथ ही एम आएगा और इनके तुरंत बाद ही नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता। ठीक, तो इतना हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दैट्स ऑल।